हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम एजुकेशन पॉइंट। चलिए, आज का टॉपिक क्लास 11th का मैथ में एक चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स से संबंधित हम लोग जानेंगे। और यह जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स जो है, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है जो 12वीं क्लास, यदि आप 12वीं क्लास में अगर जाते हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको उसमें कुछ स्टडी करने को मिलेगा। और यह चैप्टर यदि हम लोग 11th में अगर पढ़ लेते हैं तो 12वीं में आपको काफ़ी आसान लगेगा। तो वह चैप्टर क्या है? तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। इसका मतलब सीमा और अवकलज होता है। क्या होता है? सीमा और अवकलज, या अवकलन भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यह चैप्टर है। और यह जो चैप्टर आप जो देख रहे हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, यह एनसीईआरटी जो न्यू एडिशन का जो बुक है वह 12वां चैप्टर है। यदि अगर ओल्ड किताब होगा तो उस किताब में यह जो चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स 13 चैप्टर में दिया हुआ है। तो इससे संबंधित हम लोग जानेंगे। और अगर यदि यह चैप्टर पढ़ने के बाद आपको 12वीं क्लास में काफ़ी इजी लगने लगेगा, इसलिए दोस्तों आप लोग इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक समझकर और पढ़ाई करना है। और हाँ, यदि आपके कोई मित्र होंगे तो उन मित्र के पास भी उन्हें भी इस चैप्टर पढ़ने के लिए आपको जगाना है, जो 12वीं में काफ़ी इजी लगेगा। तो जो है चैप्टर नेम क्या है? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, सीमा और अवकलज। सीमा का मतलब यहाँ पर ये नहीं दोस्तों कि किसी का नाम। सीमा का मतलब एक होता है लिमिट, और है ना, सीमा का मतलब क्या होता है? एक लिमिट। और वह लिमिट के बारे में हम लोग भी जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिमिट जो है, लिमिट को शॉर्ट फॉर्म में है, देखिए LIM या फिर LT के माध्यम से भी डिनोट किया जाता है। और इसमें एक एरो का सिंबल होता है। इस एरो के सिंबल को देखिए टेंस भी बोला जाता है, टेंस टू बोला जाता है, या फिर इसी को हम लोग अप्रोच टू भी बोलते हैं। क्या? अप्रोच टू भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए सपोज दैट कोई एक फंक्शन वह f(x) बराबर मान लेते हैं x + 3। अब जो है इससे रिलेटेड हम लोग सीमा ज्ञात करेंगे, लिमिट्स ज्ञात करेंगे। कैसे समझेंगे? तो यह जो f(x) = x + 3 आपने देख रहे हैं, इसे हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं y = f(x) मीन्स y = f(x) का x + 3 हो जाएगा। यदि हम लोग अगर x का मान अगर 0 लेते हैं दोस्तों, तो y का जो मान होगा वह y का मान क्या प्राप्त होगा? x के मान 0 लेंगे दोस्तों, ये 0 + 3 यानी फाइनली 3। यदि इससे एक बिंदु बनेगा, एक पॉइंट्स बनेगा, जो आप 9वीं क्लास से ही सीखता रहे और सीखे भी होंगे बिंदु किस प्रकार से बनाया जाता है। तो यह x का टर्म 0 यदि रखते हैं इस समीकरण में, तो y का वैल्यू क्या प्राप्त होता है? 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0,3। अगर नेक्स्ट x = अगर हमने 1 ले लेते हैं, तो उस केस में y का मान जो प्राप्त होगा दोस्तों, वह कितना प्राप्त होगा? तो यह प्राप्त होगा, ठीक है, 1 + 3 कहने का मतलब आएगा 4। इससे भी एक पॉइंट्स बनेगा। वह पॉइंट्स क्या बनेगा दोस्तों? तो 1,4। ये देखिए इस प्रकार से। इस लिमिट्स में
ठीक है। अब जो है यह जो फंक्शन था, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग एक्स का वैल्यू यदि हमने 0 लिया तो वाई का वैल्यू यह 3 प्राप्त हुआ। एक्स का वैल्यू यदि 1 लिए तो उस केस में वाई का जो वैल्यू आया वह 4 आया। यहाँ से हम लोग एक ग्राफ भी खींच सकते हैं। देखिए इस प्रकार से यह एक्स यह वाई हुआ, और यहाँ पर हम लोग लेंगे 0 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर भी लेंगे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इस प्रकार से हम लोग क्या ले सकते हैं, तो हम लोग 4 ले सकते हैं। यह जो पॉइंट्स हुआ दोस्तों, इस पॉइंट्स को हमने ओरिजिन बोलते हैं, और यह जो हुआ इसको एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस बोलते हैं। अब इसके माध्यम से हम लोग इसमें ग्राफ हम लोग कैसे खींचेंगे, देखिए एक बिंदु x बराबर 0 लिए तो y का वैल्यू 3, और x बराबर 1 लिए तो y का वैल्यू हमारा कितना आया, तो यह 4 आया है। तो इस केस में हम लोग कैसे हल करेंगे, तो सपोज दैट मान लीजिए कि x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 4, यानी 1 और 4। तो हम लोग देखिए यह जो टर्म हुआ x का टर्म 1 है, यानी x एक्सिस पर हम लोग देखेंगे तो यह 1 हुआ, और y का टर्म 4 है तो y वाला टर्म है यानी कि यहाँ 4 हुआ। तो देखिए इस प्रकार से यह एक इस बिंदु का नाम क्या पड़ा, तो 1,4 होगा। ठीक है, 1, यह कितना हुआ दोस्तों, तो यह 4 हो गया है ना। अब तो यह जो लिमिट्स हुआ, और इस लिमिट्स में क्या होते हैं समझिएगा। एक होता है यदि लिमिट x टेंड, अगर लिमिट में अगर x का अगर यहाँ पर फंक्शन में देखिए अगर यहाँ पर प्लस होता है और एक है देखिए माइनस होता है, देखिए माइनस, तो उस केस में इसको बोला जाता है क्या, LHL बोलते हैं। और इस केस में प्लस होता है तो इस केस में इसको बोला जाता है RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और यह जो LHL जो देख रहे हैं, इस LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या होता है, इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसका मतलब हुआ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट यानी जो प्लस में आएगा वह हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, और जो माइनस में आएगा वह हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यह जो है, ठीक है, यह जो है इस प्रकार से हम लोग है ना, यह फंक्शन लिया, इस फंक्शन के माध्यम से x का वैल्यू इतना तो y का टर्म इतना, तो एक बिंदु प्राप्त हुआ, x का टर्म इतना तो y का टर्म इतना, तो इससे भी एक बिंदु प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से भी हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। और इसमें क्या है लिमिट्स में कि जैसे इसमें अगर जो दो टर्म हमने बताया कि RHL और एक LHL, जो RHL का टर्म जो होगा हमेशा वह पॉजिटिव, और LHL का जो टर्म होगा वह हमेशा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर यह जो RHL और LHL जो है समझिएगा, इफ LHL is equal to RHL, a finite value, then limits exist। इसका मतलब समझेंगे, इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि यह जो है इफ LHL इक्वल RHL ए फिनिटिव वैल्यू देन लिमिट्स एग्जिस्ट। लिमिट जो है एग्जिस्ट तब होगा
जब यह जो आपने LHL और RHL का वैल्यू है ना, उस केस में अगर बराबर होता है ना, बराबर होता है, तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि जो लिमिट है वह लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। ठीक है, यदि LHL और RHL का मान अगर बराबर नहीं आएगा, ठीक है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर कह देंगे, उस केस में हम लोग क्या कह देंगे कि LHL नॉट इक्वल टू RHL। जब LHL और RHL का वैल्यू अगर बराबर नहीं आता है, तो उस केस में हम लोग कहेंगे क्या, नॉट एग्जिस्ट, नॉट लिमिट एग्जिस्ट, यह हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, यदि अगर दोनों का वैल्यू अगर बराबर नहीं आएगा, तो इससे संबंधित जो LHL और RHL से संबंधित जब हम प्रश्न भी बताएंगे तो उस प्रश्न के साथ साथ और डिटेल्स आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और अब जो है हम लोग यह लिमिट का कुछ प्रश्न बनाने के लिए हम लोग जानेंगे किस प्रकार से प्रश्न हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग जो इंट्रोडक्शन जाने लिमिट्स और डेरिवेटिव, इन चैप्टर में से केवल अभी हम लोग लिमिट्स का ही इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। अब जो है हम लोग लिमिट से संबंधित कुछ प्रश्न भी बताते हैं। ठीक है, कि प्रश्न को किस प्रकार से हल कर सकें, और जब कुछ हम प्रश्न को बताएंगे तो उस केस में जब भी प्रश्नावली स्टार्ट होगी, तो आप प्रश्नावली में दिए गए जो प्रश्न होंगे आप आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। लिमिट x टेन 1 एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस प्रकार से है। तो इस केस में हम लोग कैसे हल करेंगे, यह जो है लिमिट x टेन 1 और यह जो f(x) जो फलन दिया हुआ है, जो फंक्शन दिया हुआ है, वह क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। यदि अगर ऐसा प्रश्न रहेगा तो हम लोग आसानी से हल कर पाएंगे। क्या, तो इसको हम लोग हल करेंगे। एक्स टेंड 1, एक्स टेंड कितना है 1, तो जहाँ पर इस फंक्शन में x दिखाई दे रहा है वहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देंगे। 1 है तो 1 का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 1 का क्यूब मतलब 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब -1 हो जाएगा और प्लस 1। ठीक है, तो यह प्लस 1 -1 कैंसिल, तो फाइनली जो आया रिजल्ट वह क्या आया, तो यह 1 हुआ। यह हुआ दोस्तों आंसर हुआ। इसी प्रकार से एक और प्रश्न, लिमिट x टेंड टू इस प्रकार से रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो यह जो फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया हुआ है, तो इसमें भी हम लोग कैसे हल करेंगे। यदि आप ये जो फंक्शन दिए गए, जो फंक्शन, इस फंक्शन में अगर x का वैल्यू अगर हम लोग रखते हैं मीन्स x में टेंड से क्या है, x टेंड 2 है, तो जब भी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ हम लोग इक्वल का सिंबल देंगे। तो एक्स स्क्वायर है मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 4 और प्लस 2 हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो 4 और 2 6 होगा। यह हुआ दोस्तों आंसर हुआ। तो ऐसा प्रश्न यदि आपको अगर प्रश्नावली में दिखने को मिलेगा तो आप इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर पाएंगे। और ऐसा ही ढेर सारा प्रश्न मिल सकता है, और इसमें हम लोग कुछ मुख्य बिंदु भी जानेंगे। वह मुख्य बिंदु क्या है सो समझेंगे। एक पॉइंट है,
इनडेटरमिनेट फॉर्म्स। इनडेटरमिनेट फॉर्म्स किसको कहते हैं से हम लोग समझेंगे। यदि लिमिट्स में अगर हम लोग प्रश्न अलजेब्रिक से संबंधित रहेगा, ठीक है, अगर उस केस में नीचे का टर्म अगर नीचे का टर्म में यदि अगर हम लोग वैल्यू रखते हैं, अगर शून्य आता है तो उसी को कहा जाता है इनडेटरमिनेट फॉर्म्स। सपोज दैट मान लीजिए, जैसे कहने का मतलब ये हुआ 0/0 अगर आता है तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, इनडेटरमिनेट फॉर्म्स कहेंगे, ठीक है। या फिर 1 के पावर कितना रहेगा दोस्तों, 100 रहेगा तो इसका वैल्यू 1 ही आएगा। 1 के पावर 1000 रहेगा तो इसका मतलब 1 ही आएगा। 1 का इन्फिनाइट रहेगा तो इसका मतलब 1 ही आएगा। तो यह जितने भी जो आप दिख रहे हैं यह सब क्या है, इनडेटरमिनेट फॉर्म्स है। तो एक इससे संबंधित हम लोग जानेंगे एक प्रश्न भी, वह प्रश्न क्या है से समझेंगे। एक एग्जाम्पल के साथ हम बताते हैं। लिमिट x टेंड टू x स्क्वायर माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 2। यदि इस प्रश्न में अगर इस प्रश्न को अगर हल किया जाए इस विधि के द्वारा इस फॉर्म में, तो आप आसानी से यह इस रूप में आएगा, 0/0 के रूप में आएगा, मीन्स इनडेटरमिनेट फॉर्म्स के रूप में आएगा। तो यदि या आप माइंड में ही आप x का टर्म को अगर यहाँ रखा जाता है, ठीक है, x की जगह पर अगर 2 रखेंगे तो 2 - 2 कहने का मतलब 0, तो इस पूरे फंक्शन को क्या बना देगा, तो वह है ना 0 बना देगा। तो इसका मतलब कभी भी अगर नीचे का टर्म अगर 0 आता है, ठीक है, नीचे का टर्म अगर 0 आता है ना, तो उसी को कहा जाता है इनडेटरमिनेट फॉर्म्स कहा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी नीचे का टर्म अगर शून्य आता है तो उस केस में क्या करना है कि जो ऊपर में जो दिए गए जो फंक्शन है उस फंक्शन को इस फॉर्म में बदलना है कि एक ऊपर का टर्म और एक नीचे का टर्म आसानी से कट जाए। और जब कट जाता है तो आप उसके बाद जो x टेंस जो वैल्यू दिया हुआ रहता है उसका आप मान रख कर आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। लिमिट x टेंड, जब तक मान नहीं रखेंगे हम लोग, ठीक है, तो उस केस में हम लोग लिमिट सी लिखते चलेंगे। अगर x के मान अगर यहाँ रख दिया जाए तो 2 में 2 जाएगा, फाइनली 0 आएगा। तो ऊपर वाला टर्म को इस रूप में बदल देना है, जो ऊपर और नीचे का टर्म एक आसानी से क्या होना चाहिए, वह कट जाना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे क्या है, x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपन x माइनस 2 है। तो लिमिट x टेंड टू, ऊपर का जो टर्म है यहाँ से अलजेब्रिक फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर जो होता है वह क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। यह एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे। तो यह जो x है इसको a मान लेंगे, यह जो 2 है इसको हम लोग b मान लेंगे। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे, मीन्स x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपन क्या हो जाएगा, x माइनस 2। अब देखिए दोस्तों, आपने इस फंक्शन को आप देख रहे हैं तो ऊपर नीचे का टर्म आसानी से कट रहा है, यह वाला टर्म कट गया। तो फाइनली आया क्या, लिमिट x टेंड टू बचा x प्लस 2। अब यहाँ से हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं, वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। x के जगह पर x टेंड 2 है तो x के जगह पर दिए गए फंक्शन में हल करेंगे अब, तो 2 प्लस 2 यानी फाइनली ये देखिए दोस्तों ये आया राइट आंसर। तो याद रखिएगा, जब भी नीचे का टर्म मीन्स इनडेटरमिनेट फॉर्म्स के रूप में यदि अगर आता है तो उस केस में ऊपर वाला टर्म को ऐसा फॉर्म में बदलना है, ठीक है, ताकि ऊपर और नीचे का टर्म एक आसानी से कट जाए। उसके बाद आप हल कर आप आसानी से आंसर ला सकते हैं। चलिए अब हम लोग एक और इसी से संबंधित हम लोग प्रश्न भी जानेंगे, ठीक है। वह प्रश्न है
देखिएगा, लिमिट x टेंड 3x² माइनस 8 x² माइनस 8 नहीं है दोस्तों, x² माइनस यहाँ पे हम दे देंगे 9 दे देंगे अपन x माइनस 3। इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो यह लिमिट x टेंड 3, नीचे का टर्म देखिए दोस्तों, x की जगह पर अगर 3 को रख दिया जाए तो 3 में 3 जाएगा तो फाइनली 0। तो हम बताए थे कि यदि अगर नीचे का टर्म अगर शून्य आता है तो उस केस में ऊपर वाला टर्म को इस फॉर्म में बदल देना है कि ऊपर और नीचे का टर्म एक आसानी से क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग x² माइनस यह 9 है दोस्तों, तो 9 को तो आप सिंपल इस रूप में लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। देखिए इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं, तो ये 9 है तो 9 को लिख दें, 3 का स्क्वायर हो जाएगा और अपन x माइनस 3। अब यहाँ से अब जो है अलजेब्रिक फॉर्मूला मीन्स a² माइनस b² बराबर a प्लस b इंटू ए माइनस बी, इस रूप में हम लोग इसके आधार पर हम लोग चलेंगे। देखिए इसके आधार पर चलेंगे, लिमिट x टेंड 3, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे, यानी e हो गया a का मान, ये हो गया b का मान, यानी x प्लस 3 और एक बार लिखेंगे x माइनस 3 अपन x माइनस 3। यह जो टर्म आसानी से ऊपर नीचे का टर्म कट गया, जब कट गया तो यहाँ से लिमिट x टेंड 3 बचा क्या, x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग मान रख देंगे दोस्तों, जब मान रखेंगे तो x टेंड 3 है तो x के जगह पर 3 रखेंगे, तो 3 प्लस 3 कहने का मतलब यह 6 हुआ। यह हुआ जो दोस्तों राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न भी हम लोग बनाते हैं, लिमिट x टेंड 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। इस प्रश्न को भी हम लोग हल करेंगे। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो इसमें जो है नीचे का टर्म क्या 0 आ रहा है। अगर यदि 0 आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, बताए थे दो प्रश्न भी उससे संबंधित हुआ है कि ऊपर का टर्म को इस रूप में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे कि ऊपर और नीचे का टर्म आसानी से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, तब जब नीचे का टर्म में 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये x टेंड 4 है मीन्स 4 में 2 जाएगा तो 2 आएगा। ठीक है, यानी 0 नहीं आ रहा। तो इसमें ऐसा प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो 4 इंटू एक्स के जगह पर रखेंगे दोस्तों, तो 4 प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 मीन्स 4 माइनस 2, यानी यह 4 को 16 हो जाएगा प्लस 3 और बटा में 4 में 2 जाएगा तो 2, यानी 19/2 होगा दोस्तों। यह क्या हो गया, तो यह हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार और हम लोग कुछ प्रश्न भी जानेंगे। ठीक है, वह प्रश्न कैसा है, देखिए, लिमिट x टेंड -1 x के पावर 10 प्लस x प्लस 1 अपन x प्लस 1 नहीं x प्लस x माइनस 1। तो ऐसा प्रश्न को भी हम लोग हल करेंगे। तो इसको कैसे हम लोग हल करेंगे, तो इसमें भी नीचे का टर्म देखते हैं क्या शून्य आ रहा है, तो x का वैल्यू अगर 1 माइनस 1 रखेंगे तो -1 माइनस 1 यानी -2 आ रहा है, शून्य नहीं आ रहा है। तो उस केस में यहाँ से हम लोग इसको हल कर देंगे। ठीक है, वह क्या आ जाएगा, तो x के जगह पर -1 का 10 हो जाएगा प्लस x के जगह पर -1 रखेंगे और प्लस 1 अपॉन x यानी -1 माइनस 1। तो यह फाइनल रिजल्ट क्या देगा, -1 के पावर, एक याद रखिएगा, यदि अगर पावर अगर सम होगा, ठीक है, क्या होगा, सम होगा, है ना, तो उस केस में वह आंसर देगा किसमें, प्लस में। अगर यदि पावर, है ना, अगर विषम होगा तो उस केस में वह आंसर क्या चीज में देगा, ये देखें माइनस में देगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि -1 का जो टर्म, -1 का जो पावर है
यह 10 है, 10 क्या है, सम या विषम, तो यह सम है, यानी -1 को अगर 10 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली क्या देगा, ये देखिए +1 आएगा। कितना आएगा, 1। तो आप लोग ये भी पता है कि 1 की कितना पावर रहेगा, तो इसका मतलब 1 ही होगा। तो यहाँ पर ये -1 है, तो ऊपर पावर देखना है कि सम है या विषम। अगर विषम रहता, यानी विषम कहने का मतलब है ना 3, 5 इस प्रकार से रहता तो वह माइनस में रिजल्ट आता, ठीक है। लेकिन यह जो पावर है सम है ना, -1 के पावर सम, यानी -1 को 10 बार गुना करेंगे तो फाइनली +1 ही आएगा, है ना। और यहाँ पर यह प्लस ये माइनस, फाइनल माइनस हो गया, ठीक है ना। तो यह कितना हो गया 1 और प्लस में 1 और अपन -1 -1 यानी माइनस कितना हो गया, तो यह 2 हो गया। तो फाइनल रिजल्ट आया क्या, तो +1 -1 कैंसिल, यानी फाइनल 1/2 हो गया। तो यह क्या हुआ दोस्तों, यह राइट आंसर हुआ। अब यहाँ पर कुछ हम लोग और बेसिक अभी हम लोग जानेंगे, वह क्या है बेसिक। अब हम लोग फैक्टराइज से संबंधित जानेंगे, ठीक है। फैक्टराइज है ना, गुणनखंड। तो फैक्टराइज से संबंधित, तो सपोज दैट एक प्रश्न है x², जो फैक्टराइज आप लोग 7वीं 8वीं से ही पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। और इससे एक 10वीं क्लास का ना द्विघात बहुपद में भी हम फैक्टराइज निकाल करके और बताए हैं कि सुनिए किस प्रकार से ज्ञात होता है। 2 साधारण तरीका हम बताए हैं। तो इसमें हम लोग फैक्टराइज यहाँ भी हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि इस अध्याय में फैक्टराइज से संबंधित भी कुछ प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो x² प्लस 5x प्लस 4 इस प्रकार का प्रश्न है। तो फैक्टराइज आप तो सिंपल फॉर्म आप कर सकते हैं, ठीक है। इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है तो यह फाइनल आएगा 4x², क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x²। इस 4x² को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 ऐसा संख्या के रूप में तोड़ना है, ठीक है, जिसे गुना करने पर 4x² आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर देखिए है ना, दोनों बगल प्लस यानी जोड़ने पर 5x आना चाहिए। तो वह क्या, वह कौन कौन संख्या, एक 4x और एक हो जाएगा 1x। जब भी मल्टीप्लाई करें तो इतना आ जाएगा, और यदि दोनों को अगर है ना दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इतना आएगा, लेकिन दोनों को ऐड किया जाए तो यह 5 आएगा। चलिए x² प्लस, ठीक है, x² प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे एक 4x और प्लस यहाँ पे लिखेंगे 1, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं 1x और वह प्लस 4। यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे, x को बाहर निकालेंगे, तो यह बाहर निकालने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों टर्म में क्रम अनुसार हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो x से x² में डिवाइड, तो फाइनली x बचेगा प्लस x से इसमें डिवाइड, तो x और x कैंसिल, फाइनल क्या बचेगा 4 प्लस इसमें, चलिए इसमें क्या कॉमन होगा, तो 1 और 4 को डिवाइड कौन करेगा, 1 करेगा, यानी x प्लस इसमें भी क्या हो जाएगा 4। चलिए बाहर लाकर टर्म को लिख देते हैं x प्लस 1, और ये दोनों में से कोई एक टर्म को लिख देते हैं, ठीक है, कॉमन एक कर लेते हैं ना, तो x प्लस 4। यह हुआ दोस्तों यह आंसर। अब जो है इससे संबंधित हम एक प्रश्न भी दे रहे हैं, ठीक है, जो उस प्रश्न को आप लोग को हल भी करना है, और कैसे हल करना है, ठीक है। वह प्रश्न है, एक एग्जाम्पल, लिमिट, एग्जाम्पल है लिमिट x टेंड टू 3x² माइनस x माइनस x माइनस यह 10 अपॉन x² माइनस यह 4 है। इस प्रकार का यह प्रश्न है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे, चलिए आइए जानते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग जांच करेंगे कि जो नीचे का टर्म क्या शून्य आ रहा है, तो x के जगह पर अगर हमने 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, 4 में 4 जाएगा, तो फाइनली रिजल्ट वह क्या देगा, वह शून्य आ जाएगा, ठीक है।
तो शून्य, जब नीचे का टर्म अगर शून्य आता है तो उस केस में भी हम बताए थे कि ऊपर वाला टर्म को इस फॉर्म में बदल देना है ना, ऊपर वाला टर्म को इस फॉर्म में बदल देना है। ठीक है, जो एक ऊपर का टर्म और एक नीचे का टर्म क्या होना चाहिए, आसानी से कट जाना चाहिए। ठीक है ना, या नीचे वाला टर्म को भी आप बदल सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर और नीचे का टर्म को आसानी से काटना है, उसके बाद ही हम लोग वहाँ पर वैल्यू रखेंगे। ठीक है, यह वैल्यू तभी है ना रखेंगे जब वह नीचे का टर्म शून्य नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग हल करेंगे। चलिए यह ऊपर वाला को पहले देख लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाला है क्या, तो 3x² माइनस एक्स माइनस 10 है। इसे फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई, ये तो आप फैक्टराइज जान ही रहे हैं, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा देखिए 30x²। इसको दो भाग में तोड़ना है। ठीक है, जिसे गुना करने पर आना चाहिए कितना, तो देखिए 30x² आना चाहिए, है ना, और जोड़ने घटाने पर बीच वाला संख्या प्राप्त होना चाहिए। तो वह कैसे कर सकते हैं, ये देखिए 6x हो जाएगा और एक हो जाएगा, ये देखिए 5x। 6x को और 5x को यदि मल्टीप्लाई करें तो यह 30x² आएगा। अब इन दोनों में से किस को माइनस और प्लस में रखें, हुआ आंसर है देखिए -x आना चाहिए। यानी इसको हम माइनस में रख दें और इसको हम प्लस में रख दें, तो जाहिर सी बात है कि बड़ा संख्या में से अगर छोटा संख्या को घटाया जाए और जिसका सिंबल रहता है वही होता है, तो बड़ा संख्या 6 है तो इसके साथ माइनस है और छोटा संख्या 5 है ना, तो यहाँ पर 6x मेरे 5x हम लोग घटा रहे हैं, तो यह क्या आएगा दोस्तों, यह -x आएगा। तो यहाँ से हम लोग हल करेंगे। ठीक है, लिमिट x टेंड टू, x टेंड कितना है, तो यह 2 है। तो ऊपर वाला जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x² माइनस, क्या लिखेंगे 6x और प्लस 5x माइनस 10 अपन, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x²। ठीक है, x², यह -4 है तो -4 को हम लोग लिख दें 2 का स्क्वायर, कितना लिख दें, तो देखिए 2 का स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे सो समझिएगा, लिमिट x टेंड टू, लिमिट x टेंड टू, ऊपर में से कॉमन कर लें, 3x को कॉमन करेंगे तो फाइनली क्या बचेगा, तो x -2 हो जाएगा और प्लस 5 को कॉमन करें तो x -2 हो जाएगा। और अपन में क्या, इसको x² माइनस 2² है, यानी a² माइनस b²। ठीक है, ये देखिए a² माइनस b² बराबर क्या, तो a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। ये देखिए इस फॉर्मूला का हम लोग यहाँ से इस्तेमाल करेंगे, तो इसको लिख दें एक बार प्लस में और एक बार क्या में लिखें, ये देखिए माइनस में। ठीक है, अब यहाँ से लिमिट x टेंड टू हो जाएगा। ठीक है, क्या बाहर लगा लिख दें, तो यह 3x प्लस 5 और ये दोनों कॉमन हुआ x -2 और अपन x प्लस 2 और इंटू x -2। अब देखिए दोस्तों, ये आसानी से ऊपर नीचे का टर्म एक कट रहा है, तो देखिए x -2 और x -2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, कट गया, जब कट गया तो बचा क्या, लिमिट x टेंड टू 3x प्लस 5 और अपन x प्लस 2। अब यहाँ से इसको आप हल करके आप आंसर बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब आप लोग को हल करके इसको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में क्या होगा दोस्तों। तो आसानी से आप हल कर लीजिएगा, आप नहीं आसानी से इस प्रश्न को आप हल करके अब आंसर बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता ही दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब जो है हम लोग है ना दो सूत्र के माध्यम से जानेंगे कि प्रश्न किस फॉर्म में किस प्रकार का रहेगा और उसको किस फॉर्म में आप हल कर सकते हैं। चलिए, वह फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट लिमिट x टेंड a x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a। याद रखिएगा दोस्तों, यह जो a है ना, यह
सेम होना चाहिए, यहाँ का टर्म यहाँ का टर्म यहाँ का टर्म जो है सेम होना चाहिए। उसी केस में हम लोग इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो इतना इक्वल टू जो होता है वह n a के पावर n-1 होता है। ठीक है, यह फॉर्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा और इस पर हम लोग प्रश्नों को सॉल्यूशन भी करेंगे। चलिए एक एग्जांपल इस पर भी लेते हैं। लिमिट x टेंड टू x के पावर 10 माइनस 2 के पावर 10 अपॉन x माइनस 2। तो इस प्रश्न को हम लोग भी हल करेंगे, जो इस सूत्र के माध्यम से ही हल करना है। ऊपर का जो टर्म है यह आपका क्या डिनोट कर रहा है, यह जो है आपका n डिनोट कर रहा है, मीन्स n का वैल्यू 10 हुआ। और यह जो टर्म है, ठीक है, यह जो टर्म है क्या चीज़ को डिनोट कर रहा है, मीन्स a को, यानी a का वैल्यू देखिए 2 हुआ। चलिए तो आसानी से आप हल कर सकते हैं, है ना, चूँकि हम लोग दर्शा देंगे कि लिमिट x टेंड a xn अपॉन an अपॉन x माइनस a इक्वल टू जो होता है n a के पावर n-1 होता है। ठीक है, चलिए तो n a के पावर n-1 पर हल करेंगे। n का वैल्यू कितना है, यह 10 है, इंटू a का वैल्यू कितना है, 2 है, n-1 मीन्स 10 माइनस यह कितना हो जाएगा, सॉरी 10 माइनस 1 हो जाएगा, n-1 है यानी 10 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आया कितना, 10 इंटू 2 के पावर 10 में ले 1 जाएगा दोस्तों, तो यह कितना हो जाएगा 9। तो यह आप यहाँ तक भी आप आंसर इसको मान सकते हैं, या फिर आप इसको एक और आंसर रूप में आप ज्ञात कर सकते हैं। 2 को 9 बार आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो देखिए 2 को हम लोग देखिए 9 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, है ना, कितना बार मल्टीप्लाई करना है, तो 9 बार मल्टीप्लाई करना है। कितना बार हुआ, 3 3 6, है ना, और यह 2। इस प्रकार से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आएगा उतना से 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। या आप यहाँ तक भी आप आंसर को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित एक प्रश्न हम यहाँ हल भी किए। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ठीक है, वह एग्जाम्पल नंबर 2 है कि लिमिट x टेंड 1 x के पावर 15 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो इसको भी हम लोग कैसे हल करेंगे सो समझेंगे। देखिए, अब कहिए कि यह प्रश्न गलत है। गलत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको मालूम है कि एक के पावर आप कितनों अगर देते हैं तो उसका फाइनली जो रिजल्ट आता है वह एक ही आता है। ठीक है, तो आप जो देख रहे होंगे कि x के पावर यहाँ 15 है, यहाँ कितना है 15, तो आप 1 को भी पावर देखा देखी रख सकते हैं ना 15, यानी 1 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वह फाइनली 1 ही आएगा। कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे लिमिट, है ना, x टेंड 1 x के पावर 15, x के पावर 15 है तो 1 के पावर भी 15 दे दिए अपन x माइनस 1। मीन्स इसका मतलब यह हुआ, है ना, कि ये जो 15 15 जो दिख रहा है ये आपका n का मान हुआ, है ना, और a का जो मान हुआ दोस्तों ये देखिए कितना कितना है, तो देखिए 1 है, नहीं a का मान कितना है 1। चलिए तो यहाँ से हम लोग हल कर देंगे, n a के पावर n-1 होता है, n का वैल्यू कितना है 15 और इंटू a का वैल्यू 1, अब n-1 यानी 15 माइनस 1, यानी 15 इंटू 1 के पावर कितना 15 में लेके जाएगा तो 14 बचेगा। तो 1 के 14 बार गुना करेंगे दोस्तों तो वह कितना आएगा 1 ही आएगा। तो 15 एकम 15 है। देखिए इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, देखिए 15 होगा। ठीक है, तो इससे संबंधित, है ना, प्रश्नावली में प्रश्न अगर आता है तो आप आसानी से हल कर लीजिएगा, क्योंकि हमें विश्वास है कि आप समझ गए होंगे, है ना, और इससे संबंधित प्रश्न रहेगा तो आप आसानी से हल करके और आंसर बताना है कि क्या होगा। ठीक है, जो आपको किताब में दिया होगा। लेकिन जब तक हम किताब नहीं खोलने के लिए कहेंगे तब तक आपको किताब निकालना भी नहीं है। ठीक है, अभी जो है केवल जितना हम एग्जाम्पल और जितना हम अभी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उससे संबंधित अगर ये सब समझ जाते हैं
तो आपको किताब में जो भी प्रश्न होगा आप उस प्रश्न को आप चुटकियों में हल कर पाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला वह क्या है, लिमिट एक्स टेंड ए एक्स के पावर m माइनस ए के पावर m अपन एक्स के पावर n माइनस ए के पावर n। इतना अगर रहता है तो इस केस में एक फॉर्मूला m अपन n इंटू ए के पावर m माइनस n यह होता है दोस्तों। यह क्या है, एक है ना मस्ट एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो और इससे संबंधित प्रश्न भी रहेगा। ठीक है, आप किस प्रकार से प्रश्न को हल करते हैं चलिए आइए जानते हैं ना। तो एग्जाम्पल भी हम लोग लेते हैं। प्रश्न एक है क्या कि लिमिट एक्स टेंड 1 एक्स के पावर 15 माइनस 1 अपॉन एक्स के पावर 10 माइनस 1। इसको भी हम लोग कैसे हल कर लेंगे, तो अगर यदि ऐसा प्रश्न रहता है तो इसका आप आंसर डायरेक्ट भी बता सकते हैं। ठीक है, यह जो पावर है m का मान है और यह जो नीचे वाला जो पावर है ये n का मान है। ठीक है, तो यहाँ है ना, तो इस पर हम डायरेक्ट अभी हम लोग हल कर सकते हैं कि m बटा n मीन्स 15 बटा कितना हो जाएगा, यह 10 हो जाएगा। और a है तो a का मान है देखिए, ए के जगह पर 1, ए के जगह पर 1, ए के जगह पर 1, यानी ए के जगह पर कितना रख दिए 1। ठीक है, m माइनस 1 यानी 15 माइनस कितना 10, तो 15 बटा 10 इंटू एक के पावर कितना आएगा दोस्तों, तो एक आएगा, 5 दूना 10, 5 3 15। तो इसका फाइनल जो रिजल्ट आया है देखिए 3 बटा 2। ये हम लोग शॉर्ट तभी करेंगे जब यहाँ पावर 15 है तो जो यहाँ ए का टर्म होगा उस ए के टर्म के पास भी जो पावर है उसका भी जो पावर होगा वह सेम ही होना चाहिए। मीन्स यहाँ 15 यहाँ भी 15। ठीक है, यह नहीं कि यहाँ है देखिए यहाँ पावर 16 हो जाएगा है ना, तो इस सूत्र का आप फॉलो करिएगा तो वह आंसर गलत आएगा है ना, और वह गलत सॉल्यूशन भी माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 15 है तो एक का भी अगर पावर दे देगा अगर 15 तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मीन्स 1 ही आएगा। अगर x का 10 पावर 10 है तो एक का पावर भी अगर हम दे दे 10 तो ये भी 1 ही आएगा। तो उस केस में हम लोग यहाँ सॉल्यूशन हल किए हैं देखिए शॉर्ट में, या फिर इसी को लॉन्ग मेथड से भी हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे चलिए देख लीजिए। लिमिट एक्स टेंड 1 है एक्स के पावर 15 माइनस 1 अपॉन एक्स के पावर 10 माइनस 1। इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड 1 एक्स के पावर 15 माइनस 1 को देखा देखिए कितना लिखते हैं, तो देखिए पावर जो यहाँ 15 तो यहाँ भी 15 अपॉन एक्स के पावर 10 है, यहाँ 1 है तो 1 के पावर भी हमने कितना दे दें, तो यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 ना। चलिए अब यहाँ से इसको हम लोग लॉन्ग मेथड से भी कैसे हल करेंगे, तो देखिए लिमिट एक्स टेंड 1, एक बार लिमिट हम लोग जो लेंगे है देखिए ऊपर वाला टर्म को साथ हल करेंगे और एक बार इसी लिमिट पे देखिए एक बार नीचे वाला टर्म के साथ हम लोग हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कैसे हल करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स के पावर 15 माइनस 1 के पावर 15 अपन यहाँ x माइनस 1 है तो नीचे में भी हम लोग क्या लिख दें x माइनस 1, इस प्रकार से लिख दें x माइनस 1। एक बार नीचे लिखेंगे x माइनस 1 भागा दिए तो एक बार हम लोग क्या करेंगे देखें गुना भी कर देंगे। ठीक है, अब यह डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार इसके साथ हम लोग करेंगे लिमिट कितना x टेंड 1 हो जाएगा, एक बार अब इसके साथ करना है x के पावर 10 माइनस 1 के पावर 10 अपन x माइनस 1 है तो जो यहाँ है देखिए सूत्र में x माइनस है ना a, ठीक है, और x माइनस a यानी जो x माइनस 1 है तो नीचे वाला टर्म में भी x माइनस 1 होना चाहिए और इनटू एक बार भागा दिए एक बार हम लोग क्या कर दिए देखिए गुना कर दिए। मीन्स यह जो क्रिया किया जा रहा है किसके आधार पर किया जा रहा है दोस्तों, तो इससे पीछे हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं लिमिट एक्स टेंड a है ना x के पावर n माइनस a के पावर n अपन x
माइनस ए, एक्स माइनस ए यहाँ, तो यहाँ भी एक्स माइनस ए होना चाहिए। तब उस केस में होता है एन ए के पावर एन माइनस, देखिए कितना 1 होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग, ठीक है ना, अब हम लोग क्या कर लेंगे, तो देखिए हम लोग हल कर लेंगे ना। तो हल करेंगे कैसे, तो इतना पर से जो है दोस्तों, देखिए यह जो इतना पर से जो आप देख रहे हैं है ना, इतना पर से तो है, देखिए इसके आधार पर ही हम लोग हल करेंगे। ठीक है, इसके आधार पर यह बैठ रहा है ना, इतना पर से हम लोग देख रहे हैं, तो यह जो इतना पर से जो सॉल्यूशन हो रहा है, ये देखिए इस सूत्र के आधार पर हल हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग हल करेंगे क्या, एन ए के पावर एन माइनस 1 यानी 15 इंटू ए का मतलब कितना 1, एन माइनस 1 यानी 15 माइनस 1। ठीक है, और इंटू में कितना है, तो एक्स माइनस कितना है, देखिए 1 अपन। अब यहाँ पर इसको भी, यहाँ से जो यह जो टर्म दिख रहा है, तो देखिए यह भी जो है इसी के आधार पर हल होगा। ठीक है, एन ए के पावर एन माइनस 1, एन का काम कौन कर रहा है, तो देखिए 10 इसमें, तो 10 इंटू है ना ए मीन्स है देखिए कितना 1, कितना 1, एन माइनस 1 यानी 10 माइनस 1। अब नीचे यहाँ पे कितना है, तो एक्स माइनस 1, ये वाला टर्म क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ 15 अपन 1 के पावर कितना घट 15 में लेके जाएगा तो 14 आएगा, 14 1 के पावर 14 यानी फाइनली कितना आएगा 1 ही आएगा, है ना। और 10 इंटू 1 के पावर कितना 10 में लेके जाएगा तो 9, 1 के पावर 9 बार गुना करेंगे तो फाइनली 1 ही आएगा। तो ये 15/10 हो गया दोस्तों। ठीक है, 5 से 15 और 5 दूना 10, इसका भी आंसर क्या हुआ, ये देखिए 3/2, यह राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए यहाँ भी आंसर मैच किया और यहाँ भी आंसर सेम मैच किया। तो हम लोग इस तरीका से भी हम लोग हल कर सकते हैं, या आप इस तरीका से भी इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न जो हम आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है, इससे संबंधित आप लोग को हल करके और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा दोस्तों, उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, वह प्रश्न है, देखिए प्रश्न हम इधर लिख दे रहे हैं नहीं, तो वह प्रश्न है HW के लिए है। एक प्रश्न हम आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है, वह प्रश्न है लिमिट x टेंड टू x के पावर 5 माइनस 32 अपन x के पावर 3 माइनस, देखिए 8। इस प्रश्न को आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। यदि आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो टाइम एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और इस वीडियो को जितना आपसे हो सके, जितना दूर तक आप इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से वीडियो और मिलेगा, पार्ट वाइज पार्ट जो मिलेगा। जो यह वीडियो है लिमिट्स और डेरिवेटिव्स का था, क्लास 11th में अगर यदि आप अच्छे तरीक़ा से अगर पढ़ लेते हैं तो एक वादा है कि क्लास 12th यदि आप पढ़िएगा तो उस केस में आपको जो चैप्टर है इससे संबंधित क्लास 12 में आपको इजी लगने लगेगा और आसानी तरीक़े से आप हल भी कर पाइएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।